और दूसरी बात ये कि केंद्र सरकार मुकर गई है कोर्ट में कि हमने किसी को भी नहीं बोला कि आप बूटी लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे आपको याद होगा कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, आप किसी ऑफिस में नहीं जा सकते थे, आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते थे, आप प्लेन में सफर नहीं कर सकते थे। आप चारों तरफ से इतना आपको बंदिश था कि जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, उनको किस लेवल तक तंग किया गया है कि जब तक आप लेंगे नहीं तब तक आपका काम चलेगा नहीं, या फिर नौकरी आपको छोड़नी पड़ेगी। ये वो हर तरीके से उनको परेशान किया है। होने के लिए देश में जागरूकता की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी आम लोग जैसे हम लोग जगाते हैं दूसरे को कि भाई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, और सूचना के अधिकार के तहत भी हमने मांगा है कि ये स्वैच्छिक है पूरी तरीके से, आप फाइट कर सकते हो और इससे मुकर सकते हो। सब लोग कहा करते थे कि आप ही लोग होशियार हैं। राजू दीक्षित के जितने समर्थक हैं वही सबसे ज्यादा तांडव मचाए घूम रहे हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा आफत मची हुई है। बाकी तो पूरी दुनिया जो है वो पागल है। पूरी दुनिया में सब हो रहा है तो दुनिया पागल है। वहां अमेरिका में 4-5वां डोज चल गया है तो वो लोग पागल हैं। तो इस तरह की बातें करते थे। तो आज केंद्र सरकार मुकर किस ले गई, जबकि सब लोग साक्षी हैं। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी जाने उन्होंने कितने बार आह्वान किया कि आप लगाएं, कितने बार आह्वान किया, और उसके बाद से कितने महीनों तक बच्चन साहब की आवाज कान फोड़ते रही हम लोगों की कि लगाना है लगाना है लगाना है। और कितने तरीके से टॉर्चर किया गया, अनाज लोगों को नहीं दिया गया। आज किसी वेबसाइट पे उनके जो है कोने में एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसमें स्वैच्छिक है वाली बात है, जो बात हम भी बोला करते थे कि स्वैच्छिक है, आप फाइट कीजिए, जबरदस्ती आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी को आधार बना के वो मुकर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इस देश में कितने लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे और उस पेज को पढ़ेंगे? कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ के लगाई है? वो तो आधार कार्ड दो, ऐसे ही साइन करवा लो किसी से और लगा लो। और उस वक्त आपने डर का माहौल कितना बनाया, लोगों ने भाग भाग के लगाया। अब जिन बेचारों को परेशानी हो रही है, जिनके घर में डेथ हुई है, उनको जब मुआवजा देना है तो आप मुकर रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं। ये तो पानी में आग लगाने जैसी बात हो गई कि सफेद झूठ बोलना इसी को बोलते हैं कि आपने दुनिया भर का प्रचार किया, लोगों को गुमराह किया। और आपने देखा होगा जो शैक्षिक वाले भी पेपर थे ना हम लोगों के पास में, जब हम उसे भी दिखा के इधर उधर ट्रेवल करते थे तो जो लोग होते थे वो मानते नहीं थे। वो कहते थे नहीं नहीं हमको ऑर्डर है ऊपर से, स्वैच्छिक है तो क्या हो गया, सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा। इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं। स्वैच्छिक वाले पेपर को भी जल्दी कितने जगह माना नहीं है, फिर बाद में जैसे इसकी बात चलते रही तो फिर इसको मान्यता दी इन लोगों ने। तो जब हम लोग बोलते थे तो खराब लगता था। आज जब इस देश में 138 करोड़ की आबादी, मेरे को लगता है 100 करोड़ ने तो ले ली है, तो बताइए अगर किसी को कोई कष्ट होता है, दुख होता है तो निकल गई सरकार तो हाथ झाड़ के अपना। और उसके अलावा अभी नई विश्व व्यवस्था लागू हो रही है, हो चुकी है, उसमें काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है देश में आगे। कल जब आप इस चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस जाएंगे ना, जिसके बारे में हम कहते हैं कि अभी आप बाहर निकल सकते हैं विरोध करके, अभी आप बाहर निकल सकते हैं जो डिजिटल करेंसी कल आ रही है उसका विरोध करके, तो अभी आप समझना नहीं चाह रहे हैं। अभी आपको लगेगा कि यार कौन बैंक जाए, कौन पैसों का झंझट करे, फटफट हाथ से हो जाएगा, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन कल जब आप ये पूरे मायाजाल में फंसेंगे ना, पूरी तरीके से गुलामी आपको चारों तरफ से घेर लेगी, तो उसके बाद जब आप सवाल पूछेंगे, पहले तो पूछने लायक ही नहीं रहेंगे, और यदि पूछेंगे तो उस वक्त भी सरकार ये कह देगी नहीं नहीं हमने तो संसद में बोला कि कोरोना के बाद से जो है नई विश्व व्यवस्था लागू होगी, हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तो लाल किले से बोला कि हम नई विश्व व्यवस्था लागू कर रहे हैं। 8वीं के भूगोल की क्लास कक्षा की किताब में हमने दे रखा है नई विश्व व्यवस्था के बारे में। अब देश के लोग ही जागरूक नहीं होंगे तो हम क्या करें? मतलब कुल मिला के पूरी तरीके से षड्यंत्र रच के देश के लोगों को बर्बाद कर देने की। वो अच्छा लगेगा, बर्बादी भी आपको अच्छी लगेगी। वो इसलिए अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें आपको बड़ी फास्ट सर्विस मिलेगी। जैसे अभी मोबाइल का डाटा फ्री 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 करके अभी इतना महंगा कर दिया है, तो वहां भी आपको ऐसे लपेटेंगे। और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से इनके लपेटे में आ जाओगे, अभी डिजिटल करेंसी जो आ रही है उसके लिए इन्होंने क्या बोला, भ्रष्टाचार नहीं होगा,
और इससे जो है बैंक का एनपीए नहीं होगा। तो एनपीए कौन कर रहा है भाई? तुम्हारे बैंक का। जितने गरीब लोग हैं ना उसको बैंक वाले छोड़ते नहीं हैं, 100 रुपया भी वसूल करके मानते हैं, चाहे कोई कुछ कर ले। और जितने बड़े लोग हैं उनका लोन आप खुद ही माफ कर देते हो। तो बड़े लोग आपका पैसा खा के लेके भागे हुए हैं, सामान्य लोगों ने थोड़ी आपका पैसा खा रखा है। दूसरा कहते हैं, दूसरी दलील देते हैं कि सरकार पे बोझ कम पड़ेगा छापने का। जो इतना भ्रष्टाचार देश में होता है, आज पुल बनता है कल गिर जाता है, वो भ्रष्टाचार नहीं। आज स्कूल बनता है कल गिर जा रहा है, रोड बन रही है वो टूट जा रही है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। इसी पैसे को आप बचा लो, उसी से नोट छाप लो, क्या दिक्कत है? और देखना कोई बड़ा आदमी कुछ नहीं बोलेगा, जिनके जेबों में कुछ नहीं है ना वही लोग बोलेंगे अरे इससे देखो भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो जाएगा, और देखो सब पैसे वाले कैसे जमीन में आते हैं। जबकि पैसे वाले सब बच जाएंगे, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं सब रास्ता अपना निकाल लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे हैं वो छोटी सी छोटी भी चीज लेंगे ना, वो फिर सब टैक्स के दायरे में तो पहले से ही है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा बहुत भी उससे निकल नहीं पाएंगे, बच भी नहीं पाएंगे। आपका पूरा जो डाटा इन्होंने आधार के जरिए लिया हुआ है उसी से आपको आपके खानदान के जरिए खोज लेंगे। आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ मैंने अटैच नहीं कराया, वहां अटैच नहीं कराया, इससे मैंने नहीं जोड़ा, उससे मैंने नहीं जोड़ा, तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। वो सब बेकार की बात है। आधार बना हुआ है ना, बस वही बहुत बड़ी बात है, उसी से सब काम हो जाएगा। इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए, डिजिटल लेन देन ही कम कीजिए, और जहां जो है जो नई करेंसी लाने वाले हैं उसका विरोध कीजिए। क्या मतलब बनता है ये सबका? ये सबका कहीं कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार यहाँ आम ही आदमी कर रहा है क्या? फिर कल इसका क्या विकल्प है? ये मोबाइल के जरिए होगा, फिर इसके जरिए होगा, फिर उसके जरिए होगा, फिर जरिए आप सारे खत्म कर दोगे। कल कहोगे रेडिएशन बढ़ रहा है जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, देखो लोग मर रहे हैं रेडिएशन के कारण, हम तो टावर बंद कर रहे हैं, मोबाइल बंद कर रहे हैं। तो आप एक दिन तो बगैर करेंसी के रह नहीं पाएंगे। तो लास्ट में आएगी आपके लिए चिप, जिसके लिए आप राजी हो जाएंगे, और उसके बाद उनको मतलब नहीं है आपके यूट्यूब से, आपके फेसबुक से, आपके व्हाट्सएप से। ये सब तो आपको टाइम पास करने के लिए दिया हुआ है कि आप इसके द्वारा एंटरटेनमेंट करें। होने के लिए ये इतनी बड़ी तलवार थी आपके हाथ में, इससे क्रांति हो जाती, बहुत बड़ी क्रांति हो जाती, लेकिन इससे क्रांति कुछ नहीं हुई। इससे जो है रील्स बने, डांस हो रहे हैं ऑनलाइन, यही सब काम इससे हो रहा है। कल को ये सब बंद कर देंगे ये कह के कि भाई आज से 10 साल बाद कहेंगे रेडिएशन हो गया, इतनी आबादी कम हो गई, रेडिएशन के कारण इतने मर गए, लो जी बंद करो टावर सारे, हमको नहीं चाहिए मोबाइल। आप कहोगे जी ट्रांजेक्शन कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, पैसे का क्या होगा, डिजिटल मनी हम कैसे यूज करेंगे? तो फिर कहेंगे लो टैटू वैटू चिपकाओ और ये चिप विप लगाओ, इसी से सब कुछ हो जाएगा। मोबाइल की क्या जरूरत है आपको? आपको जीवन ज्यादा जरूरी है कि मोबाइल ज्यादा जरूरी है? तो ऑटोमेटिक आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको तो आदत पड़ी हुई है कि कभी कोई हाँके, कभी कोई हाँके, कभी कोई हाँके। उसी हाँकने में आपका पूरा जीवन चला गया, लेकिन आपको समझ में बात आ नहीं रही है। और अभी भी देखना, जैसी डिजिटल करेंसी आएगी ना, सक्सेस रहेगी पूरी, क्योंकि लोगों को हिलना ही नहीं है घर से कहीं बाहर। उनको जब बैठे बैठे सब काम हो जा रहा है मोबाइल में, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। और यही पिंजरा पूरा तैयार करेगा। जैसे मोबाइल के पिंजरे में हम आप कैद हैं, बगैर 1 घंटा 2 घंटा यूज के किसी का मन नहीं मानता। इसी तरह से जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो लोगों को लगेगा कि ये भी जो 2-4 घंटे हमारा खर्च होता था, अब वो भी बचा, तो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। और यही आपकी पैर की बेड़ी बनने जा रहा आने वाले समय में, बात याद रखिएगा। वंदे मातरम।